नमस्कार। इस पृथ्वी की और अखिल ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि पर हम कुछ विशेष चर्चा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि इसमें एक नक्षत्र होता है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है तथा वृश्चिक राशि पर कौन कौन सी दशा कब कब आएंगी और कौन कौन से लग्नों पर किस ग्रह का क्या प्रभाव होगा, थोड़ा सा 1 या 2 मिनट फालतू हम लगाएंगे आज, क्योंकि हमने 3 दिन से अध्ययन किया है। तो वो अध्ययन का लाभ समस्त संसार के लोगों को प्राप्त हो। अधिकांश लोग अमेरिका, कनाडा, इटली, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर से डिमांड लोगों की आ रही थी, इसलिए ये आवश्यक था कि अब इस वृश्चिक राशि में 3 पहलू देखने को मिलेंगे आपको। नंबर 1 गोचर, दूसरा होगा आपकी महादशाओं का फल और तीसरा ये गणित होगा कि किस नक्षत्र की कितनी दशा और आज कौन सी चल रही है। तो इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए ही बनाया गया है और वास्तव में जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनको महसूस होगा, पता चलना चाहिए कि आपकी क्या राशि है। आइए शुरू करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र और अनुराधा और ये जो दो एक विशाखा का चरण, विशाखा नक्षत्र का एक चरण और उसके बाद अनुराधा और ज्येष्ठा, ये 9 चरणों से मिलकर के वृश्चिक राशि बनी है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, भूमि सुतो बुधश्च, भूमि का पुत्र है, सबसे इंपॉर्टेंट राशि है। ये बहुत इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव और हलचल मचा देने वाली राशि है। खुद शांति से बैठते नहीं है और दूसरों को बैठने भी नहीं देंगे, ये इनकी फितरत है। या अपनी इमोशंस को काबू में रखते हैं, दिखाते नहीं, रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मन में अंदर अंदर चलता रहता है विचार, अच्छा देखूंगा, आने दो मेरा भी समय, मैं भी बताऊंगा मैं कौन हूं। खैर आइए शुरू करते हैं। विशाखा नक्षत्र वाले वृश्चिक राशि हो तो उनका नाम 2 अक्षर से होता है, तो उसे 2 नाम बनते, तोताराम या तोष कुमार। लड़की होगी तो उसका नाम रख दिया जाता है तोशी। खैर नाम पुकारने का अलग चीज है, लेकिन नक्षत्र में ये अलॉटमेंट 2 अक्षर का नाम जिसका भी होगा वो विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण होगा और वृश्चिक राशि होगी। उनके जीवन में सिर्फ अभी विशाखा की बात करते हैं। विशाखा नक्षत्र की जन्म के समय बृहस्पति की 4 वर्ष की दशा होगी, उसके बाद 19 वर्ष तक शनि की महादशा भोगनी पड़ती है। शनि कहाँ बैठा है निर्भर करता है कि अगर अच्छे स्थान पर है तो बहुत सुखमय जीवन 23 साल तक बीतता है। उसके बाद 23 और 17 40 साल तक इनकी बुध की महादशा इनको ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल तथा नौकरी, उन्नति, व्यापार, लेखन कला, जज, पुलिस, बड़े बड़े पदों पर इनको नवाजा जाता है, यानी कि बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं और ये बड़े पद पर आसीन होते हैं। फिर केतु की दशा कष्टकारक होती है और फिर उसके बाद 20 वर्ष तक शुक्र की महादशा राजसी ठाट बाट के साथ बीतती है। शुक्र कहां बैठा है, दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ वीनस प्लेनेट, कहां बैठा है। अब आया ज्येष्ठा अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र की शनि की महादशा होती है। शनि की महादशा को देखिए कैसे हम डिवाइड करेंगे। चतुर्थ चरण में जन्म होगा तो उनकी दशा 4.5 वर्ष की होगी और तीसरे चरण में होगा तो 9.5 वर्ष। अगर तीसरे चरण में होगा तो दूसरे चरण में 15.5 वर्ष और प्रथम चरण में होगा तो 19 वर्ष की महादशा होती है शनि की अनुराधा नक्षत्र के लिए। आप किस चरण में हुए हैं यह आपको सोचना है। उसके बाद बुध की महादशा लगभग मैं एक
सांस में ये बताना चाहूंगा कि 17 और 19, 36 वर्ष से आगे कभी भी बुध की महादशा वृश्चिक राशि वालों की जाती नहीं। उसके बाद केतु की दशा लगभग 36 से 43 के बीच में निकल जाती है, पहले भी आ सकती है, ऐसा नहीं। इसके बाद शुक्र की महादशा अनुराधा नक्षत्र वालों के लिए जितने सुख, वैभव, मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा तथा स्वर्ण, रत्न, आभूषण सब गिफ्ट दे के जाती है। जीवन में लग्जरियस लाइफ जीने को मिलता है। बहुत कम लग्न ऐसे हैं जैसे कि वृषभ लगन और तुला लगन, धनु लगन और मीन लगन, अगर इसमें अनुराधा नक्षत्र है तो दिक्कत आती है। शुक्र की महादशा में रोग कारक शुगर जैसे रोग हो जाते हैं, क्योंकि युवावस्था में आती है दशा। शुगर कंट्रोल करना पहले से ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये तो एक सामान्य सी बात है। जितने आदमी ये बात सुन रहे हैं, और ये राज रोग है, राजाओं को होता था मधुमेह का रोग, मधुमेह, तो इसलिए ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र के बाद सूर्य की दशा इनके लिए अच्छा फल प्रदान करती है। कन्या लगन होगा तो विदेश यात्रा, अधिक खर्च, नेत्र पीड़ा भी रहती है, लेकिन बाकी लग्नों के लिए अच्छा फल देती है। चंद्रमा की दशा में सुख, वैभव, दूध, दही, वस्त्र, आभूषण सब। रीजन क्या है? चंद्र कुंडली देखेंगे तो चंद्रमा इनके भाग्य स्थान का स्वामी, और चंद्रो ददाति धन कांचन भूमि लाभम, भूमि, मकान, सवारी। और जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, तो अगर महिलाएं होंगी तो उनकी परिचारिकाएं, सेविकाएं, कोई खाना बनाने वाली अलग, कपड़े धोने वाले अलग, नौकर चाकर उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी चंद्रमा की दशा होती है, उसको गिफ्ट बहुत मिलते हैं, आदरणीय व्यक्ति होता है, प्रशंसनीय होता है, और समाज में उसका लोग अनुकरण और अनुसरण करते हैं। नीच का चंद्रमा भी ज्यादा फल देता है कई बार। रीजन क्या है? जहां नीच का वो चंद्रमा बैठा है, उसकी जहां दृष्टि होगी वो उच्च दृष्टि होगी। भगवान कृष्ण की वृष राशि थी, तो ठीक वृष राशि को हष्ट पुष्ट मजबूत बलिष्ठ चंद्रमा अगर नीच का है तो सप्तम भाव को तो एक हाउस तो मजबूत होगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रंथों में यह वर्णन आया है कि नीच राशि का जो ग्रह होता है वो उच्च के समान फल देता है, अच्छे फल देता है। नीच का मंगल, नीच का शनि। अभी हाल ही में 15-16 कुंडलियों में हमने उदाहरण के तौर पर देखा, नीच राशि का शनि बड़े बड़े उद्योगपतियों की कुंडली में देखने में आया है। किसी के चाय के बागान हैं, किसी की फैक्ट्रियां हैं, कोई बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके घूम रहा है, तो वो भाग्य के अनुसार शनि वरदान देता है न्यायाधीश है, और निर्भर करता है किस लगन में है और किस राशि में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा लास्ट नक्षत्र है, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। अब ज्येष्ठा में के बाद हम कोई और चर्चा नहीं करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र 17 वर्ष की बुध की महादशा। अब उसके वर्ष भी आप सुन लीजिए। 4 वर्ष 3 महीना महादशा रहेगी बुध की, अगर चौथा चरण है आपका तो। उसके बाद 8 वर्ष 6 महीना अगर तीसरे चरण में आपका जन्म है तो। उसके बाद 12 वर्ष 9 माह अगर दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। अगर प्रथम चरण में जन्म हुआ तो 17 वर्ष की महादशा लगभग मानकर चलिए पूरे वर्ष 17 वर्ष आपको भुगतने हैं। 1-2 वर्ष कम ज्यादा हो सकता है, निर्भर करता है भोग्य दशा भुक्त दशा के ऊपर। अब 17 और 19 हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि शनि की महादशा तो बीत गई। 17 में हम 7 जोड़ेंगे, 17 और 7
24 साल की उम्र तक केतु की महादशा बीत जाती है, अगर पहले चरण में जन्म हो तो। अगर चौथे चरण में है तो 11-12 साल तक केतु की दशा कष्टकारक होती है और बीत जाती है। उनको कई प्रकार की बीमारियां, चोट, फोड़ा, फुंसी, इन्फेक्शन बीमारियां रहती हैं। उसके बाद जल्दी ही शुक्र की महादशा आ जाती है इनकी। अगर कोई पहले चरण में भी हुआ होगा, 17 वर्ष बुध की दशा है, तो 44 साल की उम्र से पहले पहले ही, बिफोर 44 ईयर ऑफ एज, शुक्र की दशा रहती है। उस शुक्र की दशा में उनको सब साधन, संपन्नता, पैसा, अच्छे वस्त्र, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सोना चांदी तथा सब कुछ वैभव प्राप्त होता है। और अगर विवाह केतु की दशा में हो या शुक्र की महादशा में, तो उनको कई प्रकार के व्यवधान, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ज्येष्ठा वाले ना विवादास्पद बन जाते हैं ग्रहों के कारण। इसके अलावा दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, ये इनके लिए अभी थोड़ा सा लाभदायक तो रहेगा, कुछ कष्टकारक भी रहेगा, परेशानीदायक भी रहेगा। कारण क्या है? शनि की पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि पर इस समय चल रही है। खास तौर से ये आने वाली जो 27 तारीख है, वृश्चिक राशि को बहुत सोच समझ करके और संभल करके चलना होगा, क्योंकि कष्टकारक समय चल रहा है। अब हम बात कर रहे थे ज्येष्ठा नक्षत्र की। शुक्र की महादशा शुभ फल देती है। उसके बाद सूर्य की दशा में इनको पदोन्नति, धन, मान सम्मान, पैसा, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा तथा हर प्रकार के कला कौशल, अपनी जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको दिखाने का मौका मिलता है। और भाग्य स्थान में का स्वामी चंद्रमा, यानी कि वृश्चिक के लिए चंद्रमा की महादशा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, भारत के अंदर ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं जो चंद्रमा की दशा में राजा बन बैठे, चाहे वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, चाहे वो योग्य है या नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, उसका भाग्य और पुरुषार्थ रखा रह जाता है साइड में। तो जब भाग्य साथ देता है तो वृश्चिक राशि वालों का चंद्रमा की महादशा उनके लिए वरदान सिद्ध हो जाती है। उसी दशा में उसको मकान, जमीन, वैभव, पैसा और शत्रुओं का विनाश कर देता है। और मंगल की महादशा में उसके वैभव को देखिए। क्यों? क्योंकि उस राशि के स्वामी की दशा होगी। मंगल की दशा में मंगलमय होगा, उसके घर में मांगलिक कार्य होंगे, विवाह होंगे, तरक्की होगी, और सब लोग उसको हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। जब भी वो दाएं बाएं जाएगा, जो लोग देखेंगे उधर से ही नमस्ते, सलूट उनको मिलता रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले विचारशील, दयालु और दूसरों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं। सत्यनारायण कथा जब आपने सुनी होगी, बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए हैं, उनकी राशि में वृश्चिक राशि थी, तो वो दयालु होते थे। तो अब जो दिसंबर का महीना और जनवरी का, ये इनके लिए लाभप्रद रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उच्चाभिलाषी मंगल, इन्हीं की राशि का स्वामी, बृहस्पति की उस पर दृष्टि होगी और शनि की दृष्टि से वो बच जाएगा। और अगले साल पूरे 2024 में इनको जो बृहस्पति के द्वारा वैभव प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, तथा लाभ स्थान में केतु जो पाप ग्रह है वो भाईबंदी करता है, फेवर करता है। जब बुध की राशि में केतु इनके लाभ स्थान में होगा तो पूरे साल इनका झंडा परचम लहराएगा और धन संबंधी व्यवधान बिल्कुल नहीं आएंगे। धन की वर्षा होगी वृश्चिक राशि के ऊपर। ये बात अलग है कि शनि की ढैया चल रही है, आपके अपने कुछ काम ऐसे होंगे जिसके कारण आपकी आलोचना भी होगी, शत्रु दाएं बाएं इर्द गिर्द आप साथ में लेकर के घूमते रहेंगे। जितने सिर पर बाल हैं
बस उतने ही दुश्मन आलोचक होने भी चाहिए, क्योंकि निंदक निये रे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो शत्रु जो है आपको सावधान करने के लिए आएंगे, इसलिए आप जिसके शत्रु ज्यादा होते हैं उसका चरित्र बहुत उत्तम होता है, वो संभल करके चलता है। इसलिए फॉल्स एलिगेशन, झगड़े तथा पैसे के लेन देन की विवाद अभी रहेंगे अगले 1.5 साल 16 महीने तक, 25 मार्च 2025 तक। यू शुड बी वेरी केयरफुल, और सावधानी से चलेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में न्यायाधीश जो शनि है वो न्याय करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।